अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं पेज नंबर 42 पे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज का 1, 2, 3 पीछे था। अब यहाँ पे 4, 5, 6 हैं। हम अपना देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसाइज एंड हैव द सेम फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस वही होते हैं जिनका जो एम्फेसाइज करते हैं, यानी अपनी गलती या अपने अनुभव के बारे में मानते हैं या फील करते हैं, वही हो जाता है एम्फेटिक। और वो उसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही हमारे सामने आते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल यू। उसने खुद ही कहा कि तुम्हें कॉल करें। एन एम्फेटिक प्रोनाउन लेज एम्फेसिस। एम्फेटिक प्रोनाउन ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, यानी बताता है, संकेत देता है, अपनी गलती मानता है, इस तरह। एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ पेड द मनी। उसने खुद ही पैसे भरे। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हूम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको कैसे पता चलेगा, तो हम उस सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। हूम, किसने पैसे भरे, तो ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही पैसे भरे। एग्जाम्पल, शी लॉक्ड हरसेल्फ इनसाइड द रूम। इन द सेंटेंस वी शुड आस्क द क्वेश्चन लॉक्ड whom, किसे लॉक किया गया। तो द वर्ड हरसेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द आंसर इज़ द क्वेश्चन। और ये हरसेल्फ जो है वो खुद ने ही, उसने अपने आप को लॉक किया और यही उसके क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इस तरीके से अब आपको एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के बारे में सिमिलरिटी पता चल गई। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस टू रेफर बैक टू ए नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एंड एंटीसीडेंट एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस नाउन क्लोजेस और रिलेटिव क्लोजेस। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो तो सेंटेंस को जोड़ते हैं। कैसे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो रेफर बैक, अगर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी पीछे छूट रहा है तो उसको वापस से सेंटेंस में ऐड करने का काम करते हैं। एंड एंटीसीडेंट ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस, और वो किस लिए होता है, जिससे नाउन क्या है, नाउन का किया हुआ काम क्या है, उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे, जिसे नाउन क्लोज या रिलेटिव क्लोजेस कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखें, द बॉय हु स्टोल हिज वॉलेट हैज़ रन अवे। लड़का जिसने चुराया था पर्स वो भाग गया। अब वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, which एंड दैट आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, whom, whose, which एंड दैट जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। अब उसी से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज जे है, तो एक्सरसाइज जे आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, नीचे है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल रादर दैन टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि किसी को पर्सनली रेफ़र नहीं करते, यानी किसी एक पर्सन या एक चीज़ के बारे में हमें नहीं बताते हैं, वो पूरे ग्रुप के बारे में या सब के बारे में एक साथ ही संकेत देते हैं। एग्जाम्पल्स, एवरीबडी नोज़ दैट शी इज़ गुड सिंगर। सभी को पता है कि वो एक अच्छी सिंगर हैं। व्हेन आई जॉइंड माई न्यू स्कूल आई डिड नॉट नो एनीबडी। जब मैंने अपना नया स्कूल ज्वाइन किया तो मैं किसी को ही नहीं जानता था। सम एग्जाम्पल्स आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑल, एनी, सेवरल। और कुछ और एग्जाम्पल अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस के हमें जानने हैं तो ऑल, एनी, सेवरल ये भी आ जाते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक बार में ही हमें बताते हैं, यानी एक एक के लिए अलग अलग बार हमें बताते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी हिज आइडेंटिटी कार्ड विथ हिम। हर एक ईच ऑफ द यानी हर बच्चे के लिए कहा गया है। पर्सनली एक एक बच्चे से कहा गया है कि हर बच्चा जो है वो आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेकर चलेगा। तो यहाँ पे हर बच्चे को अलग अलग रूप में इम्पोर्टेंस दिया गया है।